ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर पुनः आज की कथा में मैं आपको ले चलता हूँ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता पार्वती खंड के अथ चतुर्दशो अध्याय 14वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा तारकासुर की उत्पत्ति के प्रसंग में दिति पुत्र वज्रांग की कथा तथा उसकी तपस्या का वर प्राप्ति का वर्णन। ये कथा बड़ी मार्मिक है कि तारकासुर की उत्पत्ति कैसे हुई और तारकासुर के उत्पत्ति के बारे में मैं आपको ले चलता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। इस नवरात्रि में भोलेनाथ की कृपा और माँ देवी जगदम्बा की कृपा आप पर बनी रहे कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना आवे और आपका सारा कार्य संपन्न होता चला जाए और मंगलमय की प्राप्ति हो। तो आइए चलते हैं हम आपको इस कथा में लेके। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच। नारद कह रहे हैं, विष्णु शिष्य महाशैव सम्मय गुप्तम त्वया विधे चरितम परमम होतच्छिव वायाश्च शिवस्य च कास्तारकासुरो ब्रह्मण्येन देवाः प्रपीडिताः कस्य पुत्रस्य वै ब्रूहि तत्कथाम च शिवाश्रयाम। तो नारद जी कह रहे हैं, हे विष्णु शिष्य, हे महाशैव, हे विधे, आपने यह शिवा एवं शिव जी के परम पवित्र चरित्र का अच्छी तरह से वर्णन किया है। हे ब्राह्मण, तारकासुर कौन था और जिसने देवताओं को दुखित किया, वह किसका पुत्र था? शिव जी से संबंधित उस कथा को आप मुझसे कहिए। जितेंद्रिय शंकर ने किस प्रकार कामदेव को भस्म किया और भगवान शंकर के इस अद्भुत चरित्र का भी प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। और जगत से परे आदिशक्ति पार्वती ने किस प्रकार अत्यंत कठोर तप किया और अपने सुख के लिए उन्होंने शंकर को किस प्रकार पति रूप में प्राप्त किया। हे महाज्ञानी, आप मुझ श्रद्धावान तथा शिव भक्त अपने पुत्र से यह संपूर्ण चरित्र विशेष रूप से कहिए। तो ये ब्रह्मा जी से नारद जी कह रहे हैं कि आप हमको तारकासुर के चरित्र के बारे में बताइए, जिससे देवता भी भयभीत हो गए थे और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। ये तारकासुर कौन था और माता पार्वती के कठिन तपस्या के बारे में भी हमको बताइए। तो ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पुत्र वर्य महाप्राज्ञ सुरर से संसि तव्रत वच्यम्य हम शंकरम स्मृत्वा सर्वम चच्चरितम वृषणु। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे पुत्रवर्य, हे महाप्राग, हे सुरेर से, हे प्रशंसनीय व्रत वाले, मैं शंकर का स्मरण कर उनके संपूर्ण चरित्र का वर्णन कर रहा हूं, आप सुने। हे नारद, सबसे पहले आप तारकासुर की उत्पत्ति को सुने, जिसके वध के लिए देवताओं ने शिव का आश्रय लेकर बड़ा यत्न किया था। मेरे पुत्र जो मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए और उनकी 13 स्त्रियां थी। कश्यप ऋषि की 13 स्त्रियां थी जो दक्ष की कन्याएं थी। उनकी सबसे बड़ी पत्नी दिति थी। उसके 2 पुत्र हुए, उनमें हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ तथा हिरण्याक्ष छोटा था। तो ये परमपिता ब्रह्मा नारद जी से कह रहे हैं कि मरीचि थे। मरीचि उनके पुत्र कश्यप द्वारा उनकी 13 स्त्रियां थी जो दक्ष की कन्याएं थी और उन 13 स्त्रियों में सबसे बड़ी पत्नी दिति थी, जिसके गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, 2 पुत्र पैदा हुए। पहला पुत्र हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ था और दूसरा पुत्र हिरण्याक्ष छोटा था। भगवान
विष्णु ने नरसिंह तथा वाराह रूप धारण कर अत्यंत दुख देने वाले उन दोनों का वध किया। तत्पश्चात देवगण निर्भय और सुखी रहने के लगे। इससे दिति दुखी हुई, यानी हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष की माता जो थी दिति, उनके पुत्रों का वध होने के बाद वो दुखी हुई और वह कश्यप की शरण में गई। उस पतिव्रता ने उनकी सेवा कर भक्ति पूर्वक पुनः गर्भ धारण किया और यह जानकर महान परिश्रमी देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उसके गर्भ में प्रविष्ट होकर वज्र से उसके गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु उसके व्रत के प्रभाव से उसका गर्भ नहीं मरा और दैव योग से सोती हुई उसके गर्भ से 49 पुत्र उत्पन्न हुए। तो दिति को दुख हुआ और वह कश्यप की शरण में गई और फिर गर्भ धारण हुआ। और जब गर्भ धारण हुआ तो देवराज इंद्र अपने छल कपट से उसके गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन किंतु व्रत के प्रभाव से उसका कुछ भी नहीं हुआ और दैवयोग से सोती हुई उसके गर्भ से 49 पुत्र उत्पन्न हुए। एक नहीं 49, यानी 50 में एक कम 49 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी पुत्र मरुत नाम के देवता हुए और स्वर्ग को चले गए। देवराज ने उन्हें अपना लिया। तब दिति अपने कर्म से अनुतप्त हो पुनः उनकी सेवा करने लगी और उसने महान सेवा से उन मुनि को प्रसन्न कर लिया। और उसके बाद मुनि कश्यप कह रहे हैं, तपः कुरु शुचिर भूत्वा ब्रह्मणाश्चर्युतम समाह चेद्वविष्यति तत्पूर्वम भविता ते सुतस्तदा तथा दित्या कृतं पूर्णम तत्तपः श्रद्धया मुने ततः पत्युः प्राम्य गर्भम सुसुवे तादृशम सुतम। तो कश्यप कह रहे हैं कि हे भद्रे, यदि तुम पवित्र होकर ब्रह्मा के 10,000 वर्ष पर्यंत तपस्या करो तो तुम्हारे गर्भ से पुनः महापराक्रमी पुत्र का जन्म हो सकता है। हे मुने, दिति ने श्रद्धा के साथ जब तपस्या पूरी की तब अपने पति से गर्भ धारण कर वैसा ही पुत्र उत्पन्न किया। तो दिति का वह पुत्र देवताओं के समान था। वह वज्रांग नाम से विख्यात हुआ और उसका शरीर नाम के अनुसार ही वज्र के समान था। वह जन्म से महाप्रतापी और बलवान था। उस पुत्र ने अपनी माता की आज्ञा से बलपूर्वक देवराज इंद्र तथा देवताओं को भी पकड़कर अनेक प्रकार का दंड दिए। इस प्रकार इंद्र आदि दुर्दशा देखकर दिति बहुत प्रसन्न हुई तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने कर्म फल के अनुसार बड़े दुखी हुए। तब देवताओं की सदा भलाई करने वाले मैंने कश्यप को साथ लेकर वहां पहुंचकर शांति की बात कहकर देवताओं को उस वज्रांग से छुड़ाया और तत्पश्चात शुद्धात्मा निर्विकार वह शिव भक्त वज्रांग देवताओं को मुक्त करके प्रसन्न चित्त होकर आदर पूर्वक कहने लगा। तो वज्रांग उवाच, वज्रांग कह रहे हैं, इंद्रो दुष्ट प्रजाघाती मातुर में स्वार्थ साधक सफलम प्राप्तवानाद्य स्वराज्यम ही करोतु सह। तो वज्रांग बोले, यह इंद्र बड़ा स्वार्थी और दुष्ट है। इसने ही मेरी माता की संतानों को नष्ट किया है। इसको अपने कर्म का फल मिल गया। अब यह अपना राज्य पालन करे। हे ब्राह्मण, यह सारा कार्य मैंने माता की आज्ञा से किया है। मुझे किसी भुवन के भोग की अभिलाषा नहीं है। हे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप मुझे वेद तत्व का सार बताइए जिससे मैं सदा परम सुखी और विकार रहित तथा प्रसन्न चित्त हो जाऊं। हे मुने, यह सुनकर मैंने उससे कहा, जो सात्विक भाव है वही तत्व सार है।
मैंने तुम्हारे लिए प्रसन्नता पूर्वक एक सुंदर स्त्री का निर्माण किया है। उस वारांगी नाम वाली स्त्री को मैंने उस द्वितीय पुत्र को प्रदान कर उसके पिता को अत्यंत प्रसन्न कर मैं अपने घर चला गया और कश्यप भी अपने स्थान को लौट गए। तब वह दैत्य वज्रांग सात्विक भाव से युक्त हो गया और राक्षसी भाव को छोड़कर वैर रहित हो सुख भोगने लगा। किंतु वारांगी के हृदय में सात्विक भाव का उदय नहीं हुआ और वह सकाम होकर श्रद्धा पूर्वक अपने पति की अनेक प्रकार से सेवा करने लगी और वारांगी का पति महाप्रभु वह बजरंग उसकी सेवा से संतुष्ट हो गया और उसने कहने लगा। बजरंग उवाच तो किमिच्छसि प्रिय ब्रूहि किम ते मनसि वर्तते तच्छ्रुत्वा नम्य तम प्राह सा पतिम स्व मनोरथम। तो बजरंग बोला, हे प्रिय, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे मन में क्या विचार है, मुझे बताओ। तब उसने विनम्र होकर पति से अपने मनोरथ को कहा। तो वारांगी बोली, यानी पत्नी बोली, चेत प्रसन्नो भवस्त्वं वै सुतं मे देहि सत्पते महाबलम त्रिलोकस्य जे तारम हरि दुख खदम। तो बजरंगी बोली, हे सतपते, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो महाबली त्रिलोकी को जीतने वाला तथा इंद्र को दुख देने वाला हो। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इति श्रुत्वा प्रिया वाक्यम विस्मतो भूत्वा आकुलः उवाच हदि सज्ञानी सात्विक को वैर वर्जितः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अपनी पत्नी का यह वचन सुनकर वह व्याकुल तथा आश्चर्यचकित हो गया और वैर रहित ज्ञानी एवं सात्विक वह बजरंग अपने मन में सोचने लगा कि मेरी प्रिया देवताओं से विरोध करना चाहती है, परंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अब मैं क्या करूं? कहा जाऊं और कौन ऐसा उपाय करूं जिससे मेरी प्रतिज्ञा नष्ट न हो। यदि प्रिया का मनोरथ पूर्ण होता है तो तीनों लोग कष्ट में पड़ जाएंगे तथा देवता और मुनि भी दुखी हो जाएंगे, परंतु यदि प्रिया का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ तो मुझे नरक भोगना पड़ेगा। दोनों ही प्रकार से धर्म की हानि होगी, ऐसा मैंने धर्म शास्त्र से सुना है। हे मुने, इस तरह धर्म संकट में पड़ा हुआ वह बजरंग भ्रम में पड़ गया और वह अपनी बुद्धि से दोनों बातों के उचित अनुचित पक्षों पर विचार करने लगा। तो हे मुने, उस समय उस बुद्धिमान बजरंग ने शिव की इच्छा से स्त्री की बात मान ली। उस दैत्य राज ने प्रिया से कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तत्पश्चात उसने इस निमित्त जितेंद्रिय होकर मेरे उद्देश्य से बहुत वर्षों तक प्रीति पूर्वक तप किया और तब उसका महातप देखकर उसे वर प्रदान करने के लिए मैं गया और प्रसन्नता से मैंने उससे कहा, वर मांगो, यानी परमपिता ब्रह्मा जी। उस समय बजरंग ने प्रसन्न हुए मुझ विभु को आकाश में स्थित देखकर प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुति कर प्रिया के लिए हितकारी वर मांगा। तो बजरंग उवाच सुतम देहि स्वामातुर्मे महाहित करम प्रभो महाबलम सुप्रतापम सुसरमर्थ तपोनिधम। तो बजरंग बोले, हे विभो, आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अपनी माता का तथा मेरा परम हित करने वाला और महाबली महाप्रतापी और सर समर्थ और तपोनिधि हो। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मुने, उसका यह वचन सुनकर मैंने तथास्तु कहा और इस प्रकार उसे वर देकर शिव का स्मरण करते हुए उदास होकर मैं अपने स्थान को लौट गया। तो इस प्रकार से ये
देखा जाए तो तारकासुर की उत्पत्ति की और वज्रांग की कथा थी। आगे की कथा में मैं आपको ले चलूंगा। इस प्रकार से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे तारकोत्पत्तो वज्रांगोत्पत्ति को वर्णनम नाम चतुर्दशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में तारक तारक की उत्पत्ति के प्रसंग में वज्रांग की उत्पत्ति और उसकी तपस्या का वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा वज्रांग के पुत्र तारकासुर की उत्पत्ति, तारकासुर की तपस्या एवं ब्रह्मा जी द्वारा उसे वज्र प्राप्ति वरदान के प्रभाव से तीनों लोकों पर उसका अत्याचार। हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।